नमस्कार, आप देख रहे हैं एडी लाइव 24 खबरें जो आईना दिखाती हैं। नारी शक्ति को मिला सम्मान। कानपुर में पीएम नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का प्रसारण। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित प्रधानमंत्री नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का सजीव प्रसारण कानपुर के सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में किया गया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। कानपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया और सम्मेलन का लाइव प्रसारण देखा। कार्यक्रम के दौरान जनपद की उन महिलाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इस मौके पर जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह और विधायक नीलिमा कटियार समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक नीलिमा कटियार ने कहा कि भाजपा सरकार के नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी अब हर स्तर पर सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में महिलाएं अब केवल सहभागिता ही नहीं बल्कि नीति निर्धारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि समाज में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ही सशक्त भारत की नींव है और नारी शक्ति के नेतृत्व में देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। यह कार्यक्रम पंचायत से पार्लियामेंट तक निर्णय में नारी नव भारत की तैयारी थीम के तहत आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए महिलाओं की भागीदारी को और मजबूत करना है। कुल मिलाकर यह आयोजन महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है जो देश के विकास में महिलाओं की भूमिका को और मजबूत करेगा। कानपुर से वरिष्ठ संवाददाता आकांक्षा शुक्ला की खास रिपोर्ट। देखिए, आज पूरे विश्व के अंदर जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र से जो मातृशक्ति के अभिनंदन के लिए, मातृशक्ति के योगदान के लिए और उसकी भूमिका के लिए जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम और इसके लिए विशेष सदन में सत्र बुलाने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से जो निर्णय आया है, वो 16, 17, 18 विशेष सदन चलने की बात नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए जो हमारी विधायिका है, उस विधायिका के अंदर माने देश के अंदर सांसद और विधायक जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो नीतियां बनाते हैं, जहां से बन करके आती है। तो माने जो अभी तक हम इस देश के अंदर जो बातें सुनते थे कि महिलाओं के लिए योजनाएं बन रही हैं, महिलाओं के लिए हम ये कर रहे हैं, महिलाओं के लिए, आज उस देश के अंदर आवाज आई है कि महिलाएं पॉलिसी मेकर बनेंगी, महिलाएं नीति निर्धारक बनेंगी, महिलाएं उस जगह पर पहुंचेंगी और वो थोड़ा बहुत नहीं 33% पहुंचेंगी जहां पर नीतियां बनेंगी, निर्णय बनेंगे और उनकी भूमिका महत्वपूर्ण निर्णायक होगी। आज हृदय से आज हम यहाँ बैठे हैं कानपुर के अंदर मैं देख रही हूँ यहाँ इस सभागार के अंदर जो कानपुर प्रशासन है उसकी तरफ से जो हमारे लंबे समय से बहनों के क्षेत्र में, मातृशक्ति के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण संस्थाएं काम कर रही हैं। हमारे अलग अलग विभागों के अंदर जो महिलाएं मातृशक्ति के स्वरूप में काम कर रही हैं और हम जान रहे हैं इस देश के अंदर कि जब से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व इस देश में आया है और पहले दिन से जिस प्रकार से उन्होंने देश की मातृशक्ति पर विश्वास किया है और उस पर भरोसा करने का काम किया है, चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, चाहे हमारे जो स्पेस के जितने प्रोग्राम्स हो, चाहे और आज हम जहां जिस प्रदेश के अंदर बैठे हुए हैं 2016 के अंदर 13% वर्क पावर जो वुमेन्स की थी और आज हम 37% के साथ बात कर रहे हैं। आज निर्णायक रूप से मातृशक्ति की भूमिका सामने नजर आ रही है। हृदय से यहाँ जो बहनें बैठी हुई हैं सभी ने हृदय की गहराई से सम्मानीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया है और एक जवाबदेही जिम्मेदारी के साथ, संकल्प के साथ जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आएगा, जब जिम्मेदारी के साथ जोड़ा जाएगा तो उसमें भी खरा उतरने की बात, क्योंकि जहां जहां जिस क्षेत्र के अंदर मातृशक्ति पर भरोसा किया है वो बहुत बेहतर भूमिका में निकल करके आई है। तो उन्होंने संकल्प भी किया है और आगे बढ़ करके आने पर जब ये विश्वास हुआ है तो उसमें खरा भी उतरने की बात करी है। पुनः पुनः देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए।